आई प्रोपाइल साइनाइड आज तक पाया गया सबसे बड़ा और सबसे जटिल कार्बनिक अणु है और अमीनो एसिड शाखों वाला न्यूक्लियर बैकबोन को साझा करने वाला केवल एक ही है। ये जानना है कि क्या जीवन के लिए आवश्यक तत्व हमारी आकाशगंगा में अन्य स्थानों पर पाए जा सकते हैं। यूनिवर्स में जब भी इधर उधर हम नजरें दौड़ाते हैं तब हर तरफ कई सारे चीज़ों का जमावड़ा हमें दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में हर वस्तु की भरमार है सिवाय एक चीज़ को छोड़कर, और वो वस्तु है जीवन। अंतरिक्ष में बेजान ऑब्जेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। धूल के कण, पत्थर और गैस आप सभी जगहों पर देखेंगे। ऐसा लगेगा कि आप किसी खानदान में खड़े हो। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको अंतरिक्ष में चलते फिरते सजीव जीव नहीं देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी हैरानी वाली बात भी है। जीवन की बात करें तो ये पृथ्वी पर ही हमें दिखाई पड़ती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन अब तक सिर्फ पृथ्वी ही है जहां पर जीवन पनप रहा है। जीवन से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि इसके सोर्स के बारे में हमें आज तक कुछ सटीक रूप से पता ही नहीं है। ये हमेशा से ही एक विवादों से घिरा हुआ विषय रहा है। इसी के चारों ओर कई वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी जीवन पर आधारित है। आज हम जीवन के शायद मुमकिन सोर्स के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ भी संभव हो सकता है। हमारे यहाँ जीवन कैसे आया, आखिर कैसे खोजा गया था इस बड़े जैविक कण को, आखिर कैसे ये कण जीवन के लिए ज़रूरी है। जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। अब हम जिस खोज के बारे में बात करेंगे वो खोज शायद यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। जीवन के जिस ओरिजिनल सोर्स को हम काफी समय से खोज रहे थे, शायद उसका पता हमें इस खोज से ही पता चले। पास्ट टेंस में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कण को खोज कर निकाला है जो कि शायद अब तक का सबसे बड़ा जैविक मूलभूत कण हो। इस कण को वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास जगह पर देखा है। उन्होंने इस कण को एक प्लैनेट बनाने वाले डस्ट क्लाउड के अंदर देखा है। इससे वैज्ञानिकों को ये लगता है कि इन्हीं जैविक कणों, ऑर्गेनिक कणों के कारण ही एक प्लैनेट पर जीवन पनप सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी और भी ज़्यादा कंफर्मेशन आना बाकी है। दोस्तों, इससे पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि पृथ्वी पर जीवन किसी दूसरे ग्रह से ट्रैवल करते हुए आया होगा, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो जाता था कि आखिर कैसे और कहां से उस ग्रह पर भी जीवन आया होगा। कई वैज्ञानिकों को लगता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन पृथ्वी के समंदर में ही पनपा था। पानी में जीवन पनपने के बाद यह आकाश और जमीन पर भी ट्रांसफर हो गया था। हालांकि अभी तक इसके बारे में कई सारी बातें होते रहती है। आपको क्या लगता है, पृथ्वी पर जीवन स्पेस से आया होगा, या हमारे इन्हीं विशाल समुद्रों ने ही जीवन को पहले जन्म दिया था? कृपया कमेंट में बताना। अब लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि इस बड़े से जैविक कण को आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे ढूंढा होगा। तो चलिए एक नज़र हम इस विषय पर ही डालते हैं। वैज्ञानिकों ने इस खोज के लिए अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे ALMA टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था। आपको बता दूं कि चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है, जहां से इस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिकों ने ऑफचिस तारा मंडल में मौजूद IRAS 48 नाम के सितारे पर स्टडी की थी। पृथ्वी से ये सितारा लगभग 444 लाइट ईयर दूर मौजूद है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के माध्यम से सितारे से आ रहे प्रकाश की किरणों को काफी बारीकी से स्टडी किया। बारीकी से स्टडी करने के कारण इसके आसपास मौजूद कॉस्मिक डस्ट से बने गैस के बादल में छुपे हुए मूलभूत कणों के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला। ऐसे में आप समझ सकते हैं
इस स्टडी से वैज्ञानिकों को किन किन चीजों के बारे में जानने का मौका मिला होगा। वैज्ञानिकों को डस्ट क्लाउड के अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनिक कण देखने को मिले थे, जो कि यूनिवर्स में मिलना काफी दुर्लभ है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ऑर्गेनिक कण डाइमिथाइल ईथर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, ये कण बेसिकली यूनिवर्स के ठंडे और जहां कॉस्मिक डस्ट मौजूद होते हैं वहां दिखाई पड़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ठंडे कॉस्मिक डस्ट से भरे इलाकों में से ही एक नए सितारे का जन्म होता है। ये ईथर के कण यूनिवर्स में जीवन के पनपने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण भी रहते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैसे ये जैविक कण यूनिवर्स में जीवन के पनपने के लिए मदद करता है। दोस्तों, ये बड़े बड़े ईथर के कण कुछ बेहद ही अहम जैविक कण जैसे अमीनो एसिड और शुगर के कण वगैरह को बनाने में मदद करते हैं। पृथ्वी के ज्यादातर सजीव जीवों में ये दो महत्वपूर्ण जैविक कण कई सारे अहम जैविक प्रक्रियाओं को अच्छे से अंजाम देते हैं। बिना इन कणों के इंसान तो अपने अस्तित्व में रह ही नहीं सकता है। तो आप जरा सोचिए कि ये कण हमारे लिए क्या मायने रखते होंगे। 9 परमाणु से बना हुआ डाइमिथाइल ईथर किसी भी प्लैनेट फॉर्मिंग रिंग में पाया गया सबसे बड़ा कण है। ये खोज साइंटिस्ट को ये बताता है कि आखिर कैसे इतनी दूर से स्पेस से जैविक कण प्लैनेट फॉर्मिंग रिंग के अंदर पहुंचते हैं। इस खोज से पृथ्वी पर कैसे जीवन आ गया होगा और इसके सोर्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये खोज हमें परग्रही जीवन के बारे में भी काफी कुछ बताने में सक्षम रहेगी, क्योंकि इस खोज के आधार पर हम और भी बड़े बड़े खोज करेंगे और आखिर में हमें एक बड़ा और तफसीली आइडिया मिल जाएगा। IRS-48 नाम के इस सितारे ने वैज्ञानिकों का ध्यान काफी समय पहले से ही खींच कर रखा था। इसके आसपास मौजूद बर्फ और कॉस्मिक डस्ट का रिंग इसे काफी ज्यादा अनोखा बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रिंग के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे वो लोग डस्ट ट्रैप कहते हैं। तो आखिर ये डस्ट ट्रैप क्या है? यूनिवर्स में डस्ट ट्रैप वो जगह है जहां पर दबाव काफी ज्यादा रहता है। इसी दबाव के चलते कॉस्मिक डस्ट के कण आपस में इकट्ठे होकर धूमकेतु और उल्कापिंडों को बनाते हैं और आखिर में ये बड़े होकर ग्रह में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि जिस जगह पर यूनिवर्स के सबसे बड़े जैविक कण मौजूद है वहां का तापमान काफी ज्यादा कम है, जिससे वहां स्थित कॉस्मिक डस्ट के कण आपस में चिपक कर इस तरह के बड़े बड़े जैविक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यूनिवर्स में डस्ट ट्रैप किसी लैब की तरह ही काम करते हैं। वहाँ कई प्रकार के कण केमिकल रिएक्शन में भाग लेकर अलग अलग कणों को बनाते हैं। अभी वैज्ञानिक डस्ट क्लाउड से आ रहे प्रकाश की किरणों को और भी ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ डाइमिथाइल ईथर ही है जो कि यूनिवर्स की इन जगहों पर मौजूद है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के किसी भी बड़े जैविक मॉलिक्यूल को देखा नहीं गया है। आने वाले समय में वैज्ञानिक सितारों के पास के इलाकों को बड़े अच्छी तरीके से छानबीन करके देखने वाले हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।